हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अपना अपनी सेहत का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। देखिए बहुत फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो सभी अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, है ना? क्योंकि आजकल एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत होते रहते हैं, तो मैं यही कहूँगी घर से कम निकले और सही रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है? पैसेज 41 स्टार्ट करने से पहले आज हम एक बार हमारे क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, क्योंकि हमारा जो पैसेज है वो थोड़ा सा लेंथी है। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, थोड़ा डेमोक्रेसी, थोड़ा गवर्नमेंट पे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे, ठीक है? ईरा ऑफ गुड फीलिंग इन सेकंड सेंटेंस के अंदर क्या है उसका मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टॉलरेबल स्टेट ऑफ बैलेंस हमारे चैप्टर में आया है, पैसेज में आया है, उसको हम देखेंगे क्या है। द फ्रेज सेल्फ डिनाइनल मॉडरेशन का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। द एडवेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है ये देखेंगे। एंड द ऑथर बिलीव क्या कर रहा है कंप्लीट इक्वेलिटी में, ये भी देखेंगे। तो कंप्लीट इक्वेलिटी का मतलब क्या है वो भी देखेंगे हम इसमें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल्स के लिए होती है और पीपल के द्वारा इलेक्टेड होती है, उसे कहते हैं। और जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो भी इलेक्टेड पर्सन आपका आता है वो आपके द्वारा इलेक्टेड होता है, तो आप यही कहेंगे कि वो आपके लिए ही काम करता है, ओके, ना कि आप पे राज करता है। उसे कहते हैं हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी मेंटेन रखना। स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम से अगर हम बात करें, एक्सपेक्ट करती हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है जो प्रोटेक्ट करे वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग, कि जो कमजोर लोग हैं उनको, जो थोड़े से अमीर लोग हैं उनसे, जो ताकतवर लोग हैं उनसे उनका बचाव करे। नो इरा कहता है कि कोई भी इरा, गुड फीलिंग जो कि बहुत अच्छी रही हो, हम ये कहें शांति वाली रही हो, समृद्ध रही हो, कैन जस्टिफाई, मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकती इस चीज़ को, मतलब ऐसा कुछ आपको ना विस्तार से नहीं बता सकती हैं कि डिस्चार्ज कर देना पुलिस फोर्स को और गिविंग अप कर देना द आइडिया ऑफ पब्लिक कंट्रोल ओवर कंसंट्रेटेड प्राइवेट वेल्थ, कि मतलब गिव अप कर देना उस आइडिया को, उस आइडिया को कि जो पब्लिक है ना, पब्लिक का कंट्रोल हो जाए किस पे, कंसंट्रेट की केंद्रित कर दें प्राइवेट वेल्थ पर, कि जो पब्लिक है उनका पूरी तरीके से कंट्रोल हो, इस चीज को कभी गिव अप नहीं कर सकती है। फिर कहता है ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ बात करें, इट इज ऑब्वियस है कि दैट वास्तव में की जो स्पिरिट है ऑफ सेल्फ डिनाइल की, एक ऐसी भावना होना जो कि आत्म संयम रहे एंड मॉडरेशन हो, मतलब मध्यमता ना करे, मध्यमता वाली हो। ऑन द पार्ट ऑफ उस भाग में कि दोज हु होल्ड इकोनॉमिक पावर, जो कि होल्ड करते हैं या जिनके हाथ में होती है आर्थिक पावर, एक तरीके से आर्थिक शक्ति, विल ग्रेटली सॉफ्ट हो सकती है, ग्रेटली नाजुक, द डिमांड फॉर एब्सोल्यूट इक्वलिटी को। ये कहता है कि अगर बात करें कि ऐसी भावना होना कि जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं ना, जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग होते हैं, उनके अंदर एक ऐसी भावना होना कि वो आत्म संयम हो उनके अंदर और वो दूसरे लोगों को परेशान ना करने वाला हो, तो वो भावना जो कि डिमांड करती है एब्सोल्यूट इक्वलिटी को, सॉफ्ट हो जाती, कम हो जाती है। वाई? बिकॉज जो मैन है ना आर मोर इंटरेस्ट कर रखते हैं आज़ादी में, फ्रीडम में एंड सिक्योरिटी में, अपने आप को सेफ रखने में, देन इन एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, कि हमारे देश में हर इंसान के पास समान मात्रा में सब कुछ हो। इस भावना से ज़्यादा लोग इस भावना में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि उन लोगों को फ्रीडम मिले और सिक्योरिटी मिले, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पैसेज। द एक्सटेंट टू विच, कि किस हद तक गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर कर सकती है, मध्यस्थता कर सकती है विद बिजनेसेस में, एंड देयरफॉर इसलिए कि नॉट एग्जैक्टली मेजर, कि ये मतलब एग्जैक्ट रूप से ना माप नहीं सकते हैं कि बाय द एक्सटेंट किस हद तक, टू विच इकोनॉमिक पावर इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, कि जो इकोनॉमिक पावर है, जो इकोनॉमिक शक्ति है, वो कि, किस हद तक लोगों के हाथों में, दूसरे लोगों के हाथों में केंद्रित है। द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ गवर्नमेंट, कि एक्चुअल में जो मात्रा है, रिक्वायर आवश्यकता है जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करने की, डिपेंड करती है मेनली ऑन वेदर, किस पे, कि क्या इकोनॉमिक जो पावर है आर ऑप्रेसिवली यूज्ड, क्या वो दमनकारी रूप से यूज की जा रही है, प्रयोग की जा रही है, एंड ऑन द नेसेसरी, आवश्यकता है कीपिंग, रखना इकोनॉमिक तत्वों को इन द टॉलरेबल स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब जो कि मतलब टॉलरेट किए जा सके, इस तरीके की स्टेट में उनको रखना। अगर हम इस पूरे पैसेज के समरी की बात करें, तो इस पूरे पैसेज में ये बोला जा रहा है कि जो जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति है, आर्थिक पावर है, जिनके पास में ये कहीं जो बहुत वेल्थी रूप से अगर कहा जाए कि जिनके पास बहुत पैसा है, अगर हम ये बात करते हैं, अगर वो लोग
अपने आप को एक संयम में रखें या फिर एक ऐसे स्टेट में रखें कि जो टॉलरेट किया जा सके। तो जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट की जो बात है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो इनके अगेंस्ट किस तरीके से काम करे, किस तरीके से वो उनको हैंडल करे। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। बट विद द नेसेसिटी ऑफ मीटिंग, बट इन सब से निपटने के लिए ज़रूरत है ऑल दीज डेंजर एंड थ्रेट ऑफ लिबर्टी, मतलब जो आपकी फ्रीडम है ना, उसके लिए जो खतरा है और जो धमकियां हैं, उसे निपटने के लिए द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर अनअवॉइडेबल इंक्रीज, वो मतलब अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, इंक्रीज होगी। विच एवर, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में बी इन ऑफिस, चाहे कोई भी पार्टी क्या हो, सत्ता में हो, ऑफिस मतलब। द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी है, रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। कहता है जो ग्रोथ है ना गवर्नमेंट की, पावर ग्रोथ होना गवर्नमेंट की इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्रोथ हो रही है टेक्नोलॉजी की, एंड द प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, समस्याएं जो आ रही हैं, दैट गो विद द यूज ऑफ मशीन एंड साइंस की वजह से, उनके लिए। सिंस द गवर्नमेंट इन आवर नेशन, ये कहता है कि जो हमारे देश की सरकार की बात हो या एज वेल एज इन ऑल सिविलाइज नेशंस की बात हो, मस्ट टेक ऑन मोर पावर, वो ज़्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए टू मीट इट्स प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। एंड देर इज नो वे टू प्रिजर्व फ्रीडम एक्सेप्ट बाई मेकिंग डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। ही कहता है इन सभी की सभी प्रिजर्व रखने के लिए हमारी फ्रीडम को यहाँ पे एक्सेप्ट बाय मेकिंग डेमोक्रेसी को मोर पावरफुल हमें करना होगा। अगर हमें अपनी स्वतंत्रता को क्या रखना है, बना के रखना है, तो हमें डेमोक्रेसी को ही क्या करना होगा, मजबूत बनाना होगा। दिस इज द ओनली वे हमारी गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। अच्छा था आज का पैसेज, स्टार्ट करते हैं। ईरा ऑफ गुड फीलिंग इन सेकंड सेंटेंस कैन मीन, मैंने क्या बताया था कि अच्छी गवर्नमेंट तो चाहे युग रहा हो तो वो मतलब एक ही उसका हो सकता है टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी का, मतलब जब बहुत समृद्धि रहती है थी। टॉलरेबल स्टेट ऑफ बैलेंस इन द लास्ट सेंटेंस और द फर्स्ट पैराग्राफ में मीन, टॉलरेबल स्टेट ऑफ बैलेंस रहना का क्या मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन है ना जो टॉलरेट की जा सके। अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, एन एडुकेट लेवल ऑफ पुलिस फोर्स, अ रीजनेबल चेक ऑन इकोनॉमिक पावर, या फिर रीजनेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। कहते हैं टॉलरेट करना चाहिए, रीजनेबल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहना, मतलब एक मतलब ना एक रीजनेबल होना जो कि टॉलरेट कर सके दूसरी जो हमारी इकोनॉमिक जो हमारी पावर है वो उसको। द फ्रेज सेल्फ डिनायल एंड मॉडरेशन इम्प्लाइज दैट, क्या कहते हैं, ग्रीस पेपर शुड स्पेंड मोर ऑन लग्जरीज में नहीं, वेल्थी इंडिविजुअल शुड कंट्रोल देयर ग्रिड। यस, सेल्फ डिनायल रखना, मैंने बताया था ना आत्म संयम रखना, तो जो वेल्थी इंडिविजुअल्स हैं वो कंट्रोल रखे अपनी लालच पर। द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज, क्या करती है, इंक्रीज द चांस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, इंक्रीज द फ्रीडम ऑफ पीपल, इंक्रीज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट को इंक्रीज कर देती है। सारे गलत है, एडवेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करती है, इंक्रीज करती है। द ऑथर बिलीव दैट द कंप्लीट इक्वेलिटी इज, जो कंप्लीट इक्वेलिटी की बात की गई है हमारे इसके अंदर, उसका मतलब क्या है, पॉसिबल थ्रू गवर्नमेंट लॉज नहीं, द ओनली वे टू इंश्योर फ्रीडम जी नहीं, लेस इंपॉर्टेंट देन फ्रीडम एंड सिक्योरिटी यस। कहता है लेस इम्पोर्टेंट है नो, कंप्लीट इक्वलिटी का मतलब यहाँ से ये लिया गया है कि ये कम इम्पोर्टेंट है दैन फ्रीडम एंड सिक्योरिटी से। वो कहते हैं ना कि वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देंगे। देखिए हमारे इस पैसेज में यहाँ पे था कि मस्ट टेक ऑन मोर, ओके ये रहा, ठीक है। कहते हैं कि हाँ, कि मैन आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्रीडम एंड सिक्योरिटी दैन इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से ज़्यादा। एंड उसके साथ में कहता है कि डिमांड फॉर एब्सोल्यूट इक्वलिटी, अगर इकोनॉमिक पावर वगैरह ये सब कुछ वो रहेंगे, सेल्फ डिनाइल रहेंगे, तो वो एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात ही नहीं करेगा क्योंकि उनको क्या चाहिए, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही कहता है कि कंप्लीट इक्वलिटी का मतलब क्या करता है कि लेस इंपॉर्टेंट है वो उनके लिए फ्रीडम एंड सिक्योरिटी से, ठीक है। अच्छा था आज का पैसेज, आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस। हम कल मिलेंगे फिर एक नए पैसेज के साथ में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।